हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। आइए विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग क्विकली आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे समय के बाद आप लोगों की इंतजार की घड़ी पूरी हो चुकी है। वैसे ये व्लॉगर्स अपनी जिंदगी के चाहे कितने भी राज छुपाने की कोशिश करें, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है, ये पब्लिक है। ये गाना किसी ने बिल्कुल फिट बनाया है। तो आप लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बेसिकली जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, उन सभी की ऑडियंस के लिए और उनकी फैमिली के लिए, और ये सभी के लिए खुशी की बात ही होती है, चाहे कोई किसी का सब्सक्राइबर हो चाहे ना हो। लेकिन यस, ये एक ऐसी खुशी है जिस खुशी को हर कोई परिवार, हर कोई औरत इंजॉय भी करना चाहती है और दुआएं और ब्लेसिंग्स भी देना चाहती है। तो गाइज, आज फाइनली ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है सबा का अपनी प्रेगनेंसी को लेके। यूं तो उनकी प्रेगनेंसी की खबरें 2-3 महीने से ही फैलनी शुरू हो गई थी, क्योंकि सबा एक डेली व्लॉगर है और डेली व्लॉगर की लाइफ की रूटीन को देख के पब्लिक ऑडियंस कहीं ना कुछ ऐसी चीजें पकड़ लेती है जिससे उसको ये पता चल जाता है कि किसी की जिंदगी में खुशी आने वाली है या फिर किसी की जिंदगी में कोई गम चल रहा है। चाहे व्लॉगर्स अपनी एडिटिंग में उस चीज को कितना भी छुपाने की कोशिश करें। तो पिछले काफी समय से ये चीजें नोटिस में आ रही थी सबा की वीडियो और व्लॉग्स के माध्यम से, लेकिन सबा की फैमिली की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस चीज को लेकर नहीं आई। और इस चीज के लिए उनके पास रीजन भी है और इस रीजन को हम डेफिनेटली समझते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं और इस चीज की हम लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। क्योंकि इससे पहले भी एक बार सबा प्रेग्नेंट हुई थी और अनफॉर्चुनेटली वो प्रेगनेंसी उनकी टिक नहीं पाई, चल नहीं पाई और उनका मिसकैरेज हो गया। उस समय पे भी अपने मिसकैरेज को सबा ले नहीं पा रही थी और ये उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझने और जानने वाली बात यह है कि जो सबा की प्रेगनेंसी है वो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है। क्योंकि सबा को जो मेडिकल इश्यूज हैं, वो थायराइड की वो पेशेंट हैं, प्लस उनको पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है। तो जो भी लड़कियां पीसीओडी से डील कर रही होती हैं या उनको थायराइड होता है, उनके लिए कंसीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है और फिर उस प्रेगनेंसी को सस्टेन करना भी एक डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। और जब तक बेबी एक्चुअली हाथों में नहीं आ जाता तब तक हर दिन घबराहट होती है, हर पल घबराहट होती है। तो शायद वो भी इसी घबराहट से डील कर रही थी और उनकी पहली प्रेगनेंसी इसीलिए फेल हो गई थी। और उसी प्रेगनेंसी का डर उनको आज तक भी है, ये उनकी वीडियो से आज हमें देखने को पता लग रहा था। हालांकि पिछले 2 साल से सबा का कॉन्टिन्यूएशन में ट्रीटमेंट भी चल रहा है, इसीलिए उसका अक्सर मुंबई में रहना, मुंबई में आना जाना चलता रहता था। क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट जो लेडीज इस ट्रीटमेंट को ले रही हैं या जो लेडीज कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, ट्राई कर रही हैं, उनको पता होता है कि ये ट्रीटमेंट किन किन टाइम पे चलता है, किस किस समय इस ट्रीटमेंट का मेजरली हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो वो मंथ के वही डेज होते हैं जिन डेज में ओव्यूलेशन होता है, जिन डेज में ये इंडक्शंस और प्रेगनेंसी कंसीव करने की हमारी मेडिकेशंस चलती हैं। तो उस समय पे आप ट्रैवल ज़्यादा नहीं कर सकते, आपको एक रेस्ट वाला टाइम पीरियड चाहिए होता है। और इसीलिए फ्रीक्वेंट विजिट मुंबई में सबा की रहती भी थी और सबा की चॉइस भी मुंबई में सेटल होना था ही, क्योंकि उन्होंने मुंबई में अपना रेस्टोरेंट, अपना काम भी खोला हुआ है। प्लस उनके मेडिकल ट्रीटमेंट की वजह से भी उनको अक्सर मौधा मुंबई करते रहना पड़ता था। फिलहाल बहुत समय से वो मुंबई में ही थी और ये भी एक और सिम्टम और साइन था ये चीज़ फील करने के लिए कि ज़रूर कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ है जो सबा छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन चलिए, 2 साल के बाद वापस से उनकी ज़िंदगी में खुशी आई है और उन्होंने फाइनली इस बात का अनाउंसमेंट यूट्यूब पे कर दिया है कि वो प्रेग्नेंट हैं। तो आज उन्होंने फाइनली अपने अकाउंट से, अपने सोशल मीडिया हैंडल से, अपनी सोशल मीडिया के साथ ये न्यूज़ शेयर कर ली है कि वो प्रेग्नेंट है। बहुत ज़्यादा नर्वस नज़र आ रही थी और नर्वस तो वो अक्सर हो जाती हैं, चाहे वो क्राउड का भीड़ हो, चाहे वो जहाँ पे थोड़े से लोग भी ज़्यादा हो जाएं तो उनको नर्वसनेस हो जाती है। ये उनकी बॉडी लैंग्वेज से हम लोगों ने बहुत समय से देख रहे हैं। तो वो घबरा तो वो जाती हैं और आज ऐसे ही अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंस करते हुए भी उनकी सांस भी फूल रही थी और वो जो घबराहट फील कर रही थी वो घबराहट भी दिख रही थी। और यस, कहीं ना कहीं एक डर जो चलता है हर माँ के अंदर, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस जब हमारी ज़िंदगी का ऐसा हो जाता है तो हमें दूसरे एक्सपीरियंस में भी घबराहट होती है। क्योंकि उनको थायराइड और पीसीओडी है तो डेफिनेटली ये प्रेगनेंसी उनकी स्मूथ नहीं रहेगी। पल पल उनको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा।
अपना ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसी उम्मीद के साथ कि उनकी आगे की प्रेगनेंसी जर्नी स्मूथ जाए, अच्छी जाए, हम अपनी साइड से इसी बात की ब्लेसिंग्स कर सकते हैं। रही बात वीडियो की, तो फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। आज उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे ये बात शेयर करी है। वहाँ पे फैमिली के उनके इन लॉज भी वहाँ पे आए हुए थे और बहुत सारी उम्मीदें और एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स को अपने बच्चों से होती है, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे ये खुद भूल जाते हैं कि उनके पेरेंट्स को भी उनसे उतनी ही एक्सपेक्टेशन होती है। आने वाले बच्चे की खुशियों में हम इतने सपने सजाते हैं, इतने सपने सजाते हैं, इतने स्ट्रगल से एक बच्चा पहले तो हमारी ज़िंदगी में आता है, उसके बाद हम उसको इतने स्ट्रगल से पाल पोस के बड़ा करते हैं, लेकिन जब बड़े होने के बाद वही बच्चा हमें अपने से दूर जाता हुआ नज़र आता है या हमें ऐसा फील होता है कि ये हमें नेग्लेक्ट, इग्नोर, अवॉइड कर रहा है, तो उस समय माता पिता को अपने यही दिन याद आते हैं जिन दिनों में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया होता है। तो हर बच्चों को ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जिन उम्मीदों के साथ आप अपने आने वाली जनरेशन का इंतज़ार करते हो, जिन उम्मीदों के साथ आप अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा करते हो, वही सारी उम्मीदें कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को भी आपसे होती हैं। तो इस बात का भी आप लोगों को खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बहुत मैच्योरिटी के साथ आज सबा ने बहुत सारी ऐसी बातें करी जो बातें मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, बहुत इंस्पायरिंग लगी, क्योंकि आज की डेट में ना कंसीव करना भी कहीं ना कहीं डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से अगर किसी की प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो बहुत क्विकली हो जाती है, लेकिन अगर किसी की प्रेगनेंसी में डिले हो जाता है तो फिर बिना ट्रीटमेंट के वो प्रेगनेंसी कंसीव कर पाना कहीं ना कहीं इम्पॉसिबल सा हो जाता है, जिसकी वजह से लड़कियां बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। और स्ट्रेस भी एक मेजर कॉज है कंसीव ना कर पाने का। इतने सारे हार्मोनल डिसबैलेंस के बीच में एक लड़की स्ट्रगल करती है, उसके बाद हमारी सोसाइटी का जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है उसकी वजह से कहीं ना कहीं लड़कियां डिमोटिवेट होती हैं, स्ट्रेस में आती हैं, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है उनके हेल्थ पे। यहाँ पे सबा ने बहुत अच्छे से लड़कियों को मोटिवेट भी किया है, उनको इस बात का एहसास भी दिलाया है कि आप लोगों की ज़िंदगी में अगर ये खुशी आज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में वो खुशी कभी नहीं आएगी। आज नहीं है तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आएगी, लेकिन आएगी ज़रूर। और अगर खुशी नहीं भी आती है, इसमें भी दिल तोड़ने वाली कोई भी बात नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ हर इंसान को नहीं मिलती है, और जो चीज़ नहीं मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई अधूरापन है या आप खुश रहना डिजर्व नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता। एक औरत जननी होती है, वो जनरेशन को आगे बढ़ाती है, पर अगर किसी भी कारणवश, किसी भी हेल्थ इश्यूज की वजह से उसके साथ ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, वो तब भी एक माँ ही रहेगी, वो तब भी एक औरत ही रहेगी, वो तब भी एक बीवी रहेगी। तो कभी भी अपने घर की लेडीज़ को या अपने आप को ऐसा फील मत कराओ कि अगर हम ये चीज़ें करने में असमर्थ हैं तो हमारे अंदर कोई ना कोई कमी है, या आसपास के लोग उनको ऐसा फील कराने लगे कि आप कुछ हो ही नहीं, क्योंकि एक्चुअली ऐसा होता है। एक्चुअली हमारे इर्द गिर्द में इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जहाँ पे लड़कियां इतनी स्ट्रेस में चली जाती हैं। सो प्लीज़, जिनकी ज़िंदगी में ये खुशी आ रही है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में खुशी नहीं भी आ रही है तो आप लोगों को दिल छोटा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप तब भी अच्छे थे, आप अब भी अच्छे हो, आप आगे भी अच्छे रहोगे, क्योंकि आपको इस दुनिया में, इस धरती में भेजने वाला ऊपर वाला ही है, और उसने कुछ ना कुछ सोच के ही आपको इस दुनिया में, इस धरती में भेजा होगा। तो ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ पे सबा ने और सनी ने अपनी व्लॉग और वीडियो के माध्यम से उन तमाम औरतों के लिए, उन तमाम महिलाओं के लिए दिया है जिन्हें कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में जाना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा जगह तो फैमिली भी सपोर्ट नहीं दिखाती है, और यही फेलियर होता है। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपके साथ खड़ा है, आपका परिवार आपके साथ खड़ा है, तो आप हर दुख को पार करने में सक्षम हो। तो अपनों का सपोर्ट दें, हर हाल में अपनों का सपोर्ट दें। आपके सपोर्ट से आपका परिवार आगे बढ़ सकता है, और आपके सपोर्ट से ही आपका परिवार पीछे भी आ सकता है। तो यहाँ पे सबा ने आज फाइनली अपनी प्रेगनेंसी का अनाउंसमेंट कर दिया। आई थिंक उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट हो गया है, और ये अक्सर हर कोई इंसान फॉलो करता है। इनफैक्ट डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि 3 मंथ्स तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक आप थोड़ी सी चीज़ों को छुपा के ही रखो, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है। एक बार आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकल जाता है तो आप बहुत सारी चीज़ों से फ्री हो जाते हो।
कुछ कुछ स्कैन्स होते हैं जो 3rd मंथ के बाद ही आपके क्लियरली पता चलते हैं। तो उसके बाद आपको डॉक्टर की साइड से भी एक हरी झंडी मिल जाती है, एक रिलैक्सिंग वाली। और बड़े बुजुर्ग भी हमेशा यही कहते हैं कि 3 महीने के बाद ही बताना चाहिए। तो उन चीज़ों को उन्होंने फॉलो किया है, जिस चीज़ की हम रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी फैमिली और हम लोग भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने भी वही चीज़ें फॉलो करी और आज आप लोगों के साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी। मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग हम भी इस चीज़ से रिलेटेड बना लेते हैं कि बहुत जल्दी सबा और सन्नी पेरेंट्स के रूप में और उनकी एक पेरेंटहुड वाली जर्नी हमें देखने को मिलेगी। सबा की एक मदरहुड जर्नी हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तो सबा के अंदर का बचपना ही खत्म नहीं हुआ। इतने ब्लंडर करती है, इतने ब्लंडर करती है, हर व्लॉग में ब्लंडर करती है। उसके अंदर से खुद ही बच्चे की आत्मा अभी बाहर नहीं निकल रही और अब वो बहुत जल्दी मम्मी बनने वाली है। तो ये जर्नी देखने में भी इंटरेस्टिंग रहेगी कि सबा की मदरहुड जर्नी आखिर होती कैसी है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिए, क्योंकि एक माँ बनना अपने आप में एक दूसरा जन्म होता है। माँ बनने की जर्नी आसान नहीं होती, उसके बाद डिलीवरी की जर्नी आसान नहीं होती। और इस समय पे एक लड़की को, एक औरत को बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि पर्सनली जो इस जर्नी से गुजर चुके होते हैं वो इस टाइम पीरियड की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को जानते हैं कि इस समय एक औरत का वाकई में दूसरा जन्म होता है। और क्योंकि उसके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही होती है, तो उसके लिए ढेर सारी आप लोग ब्लेसिंग्स करो कि हेल्दी वेल्दी तरीके से बेबी इस दुनिया में आए। तो ये वीडियो एंड करती हूँ यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।